हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जगत के बहुत बड़े राजा परीक्षित, जिनको एक बालक साधु ऋषि पुत्र के द्वारा शाप दिया जाता है कि 7 दिन के भीतर उनको अपना शरीर त्यागना है, क्योंकि उनसे एक ऋषि का अपमान हो गया था। ऋषि ध्यान में बैठे थे, उनको पता नहीं चला कि ये सच्चा ध्यान है, झूठा ध्यान है। तो उस ऋषि पुत्र ने ऐसा श्राप दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, 7 दिन के भीतर उन्हें तक्षक, नागों का राजा, सर्पों का राजा, उनको डस के भस्म कर देगा। तो राजा परीक्षित भगवान को धन्यवाद देते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि मेरा तो मोह छूट ही नहीं रहा था अपने राज्य से। हालांकि वो शुद्ध भक्त थे। तो वो शुकताल में, यूपी के जो मुजफ्फरनगर के पास में आता है, वहां पर गंगा की एक धारा बहती है। उसके तट पे वो बैठ जाते हैं और दैव योग से वहां परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी आ जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कोई और नहीं, व्यासदेव के पुत्र हैं, जिन्हें बड़ी प्रार्थना के साथ व्यासदेव ने प्राप्त किया था। और सुखदेव गोस्वामी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, क्योंकि व्यासदेव ने भागवत रूपी एक ग्रंथ कंपाइल किया था, जो परमहंसों का शास्त्र है। क्योंकि उस शास्त्र को पढ़कर, सुनकर, उस पे एंटर होके, उसको अच्छे से समझकर हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। इसी शास्त्र में लिखा है कि श्री कृष्ण जब अपने धाम को चले गए, वापस गोलोक वृंदावन चले गए, तो ये वाला भागवत पुराण को प्रकट करके गए। श्री कृष्ण धाम स्वधाम उपगता कर्म ज्ञान आदि भी सह पुराणों अर्को अधुनिता, कि ये जो ज्ञान कर्म को लेके भगवान चले गए, तो ऐसे अपनी लीलाओं के, अपने आध्यात्मिक ज्ञान के ग्रंथ को प्रकट कर दिया, जिससे लोगों को साफ साफ समझ में आ जाए, चीजें समझ में आए। तो परीक्षित महाराज भगवान के मधुर मधुर लीलाओं को सुनना चाहते हैं, और परीक्षित को बचपन से ही श्री कृष्ण की लीलाएं बहुत प्रिय हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की लीलाओं में एक बहुत विशेष बात होती है। क्या विशेष बात होती है? कि यत् शिवताम पेत्या रति वितृष्णा सत्वम च शुद्धेत यत् आचरेण पुंसा, कि भगवान की कथा में रुचि पैदा होती है, और जो सांसारिक रुचि हमारी है विषयों के प्रति, उसकी जो तृष्णा है, वितृष्णा, वो भाग जाती है। ठीक है, भगवान की कथा सुनने में रुचि पैदा हो जाती है, और संसार की जो भोगने की भावना है, भिन्न भिन्न, वो वो वासना चली जाती है। विश्वास नहीं हो रहा ना? बड़ी अद्भुत स्टेज होती है, क्योंकि जब से मनुष्य पैदा हुआ है, वो तरह तरह की इच्छाओं और वासनाओं से कलुषित है। तो उससे उसका, मनुष्य का जो अंतःकरण है, वो बहुत शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति होती है, और भगवान के भक्तजन जो होते हैं, उनसे भी प्रेम हो जाता है। तो भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं कोई साधारण मनुष्य सुन भी नहीं सकता।
वैसे तो भागवत की लीलाएँ हर क्षेत्र में होती रहती हैं, अपने भारत में तो विशेष करके अब तो हमारे कथाकार लोग समुद्र के उस तरफ भी जा रहे हैं, विदेशों में भी जाके कथा करते हैं। लेकिन कथा सुनने वाले में बहुत कम होते हैं जो गंभीर होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी तरफ सहस्रेषु हजारों में कोई एक होता है जो मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित ययति। तो भगवान की तरफ एकनिष्ठ से लगे होना ये बहुत अ, यही मैं कहूँगा वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। पृथ्वी में जैसे आश्चर्य है ना, आश्चर्य की चीज़ें हैं, तो आश्चर्य की चीज़ यही है कि हमारा मन भगवान में लगे। तो सुखदेव गोस्वामी विशेष रूप से ये आग्रह करते हैं कि कृपया मुझे सुनाइए, क्योंकि इसी से मेरा मरण सफल होगा। तो पूरी भागवत का जो एसेंस यही है कि भगवान की कथा सुनते-सुनते उनसे प्रीति हो जाए, मन पूरी तरह से उनमें सरोबार हो जाए, डूब जाए। तो परीक्षित फिर एक-एक करके भगवान की बहुत सारी लीलाएँ सुनाते हैं, कृष्ण के जन्म से लेकर कृष्ण के अपने धाम वापस जाने तक। कृष्ण का मरण तो हम नहीं कह सकते क्योंकि भगवान मरते नहीं हैं। भगवान अपना शरीर भी नहीं छोड़ते। भगवान अपने शरीर के साथ ही भगवत धाम जाते हैं। उनका ऐसा चिन्मय दिव्य शरीर है क्योंकि उनके पास कोई आत्मा नहीं है। हमारे अंदर हम रहते हैं। हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर हमारा एक आवरण है। भगवान के ऊपर कोई आवरण नहीं है। भगवान का दिव्य चिन्मय नित्य शरीर होता है। ये बुद्धि से परे की बात है, लेकिन यही शास्त्रों का मत है। तो एक बार की बात है, जैसे मैंने आपको बताया था कि श्री कृष्ण ने जब करवट बदला, तो करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था। तो बहुत सी स्त्रियाँ, पूरे ब्रज की स्त्रियाँ वहाँ आई हुई थी यशोदा जी के घर में, गाना-बजाना हो रहा था और यशोदा माता अपने बेटे का अभिषेक भी कर रही थी। जैसे हम लोग डीटीज़ का अभिषेक करते हैं, विग्रह का अभिषेक करते हैं। तो जिसके घर में भी गोपाल या राधा कृष्ण हैं या जो भी विग्रह हैं, उनका साधुओं के द्वारा अभिषेक होना चाहिए, तभी उसकी स्थापना होती। ऐसे ही मार्केट से लाकर पूजा नहीं करनी चाहिए। तो हमारे हरे कृष्णा के सर्कल में तो जितने भी लोग हैं, उन सबके विग्रह जो हैं वो अ, प्राण प्रतिष्ठित हैं। तो कीर्तन के साथ, पंचगव्यों के साथ अभिषेक होना चाहिए। बस एक जो शालिग्राम होता है, शालिग्राम शिला, उसको बिना अभिषेक के पूजा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उत्सवों में उनका भी एक दिन निर्धारित साल में होना चाहिए और साल में एक बार अवश्य आपके विग्रहों का अभिषेक होना चाहिए। तो यहाँ तो साक्षात श्री कृष्ण माता की गोदी में हैं और श्री कृष्ण का वो अभिषेक कर रही हैं। और अभिषेक के समय वेद स्तुतियाँ होती हैं, भगवान का गुणगान किया जाता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण लेटे हैं, तो ब्राह्मण लोग तरह-तरह के मंत्र पढ़ के उनको आशीर्वाद दे रहे थे। और माता यशोदा क्योंकि वो रानी हैं, किसी चीज़ की कोई कमी तो है नहीं और सारा ब्रह्मांड का मालिक गोदी में है। तो खूब ब्राह्मणों को दान कर रही थी। वैसे भी यशोदा माता का, नंद महाराज का, रोहिणी माता का, वसुदेव जी का, देवकी जी का, इन सब का जो स्वभाव जितना मैंने समझा है, ये बहुत ज़्यादा दानी हैं। ये लोग ऐसे सर्वस्व लुटा देते हैं। तो बहुत ब्राह्मणों को बहुत अन्न, वस्त्र, माला। तो भक्तों के अंदर एक ये स्वाभाविक गुण होता है दान करने का। बोलने से पहले दान कर देते हैं। कलयुग में दान करना सच्ची भावना से, सात्विक दान या दिव्य दान बड़ा मुश्किल होता है। लोग दिखावटी दान करते हैं। लोग अपने सम्मान की रक्षा के लिए दान करते हैं।
लेकिन हमारे अंदर एक स्वाभाविकी इच्छा होनी चाहिए, इसे पैदा करना चाहिए कि हर कार्य में हमारा सेवा होना चाहिए। अगर अन्न नहीं है तो समय का दान करो, धन नहीं है तो समय का दान करो या वस्तुओं का दान करो या सेवा का दान करो, हाथों से कुछ करो। तो यशोदा माता तो ब्राह्मणों को बहुत सम्मान भी कर रही थी, करती हैं, वो तो स्वाभाविक है उनका। अन्न, वस्त्र, माला, गायें और जो ब्राह्मण जो भी माँग रहा था, पूछ रही थी और दे रही थी। तो इस प्रकार जब श्री कृष्ण का स्वस्ति वचन आदि हो गया, उनको स्नान आदि करा दिया गया, तो माँ ने देखा कि मेरे मेरे लल्ला को नींद आ रही। तो नींद आ रही थी तो अपने बेटे को धीरे से एक शैया पे, एक सॉफ्ट, जैसे गाँव में बना लेते हैं गद्दी, रुई और मखमली, वो बना के गद्दा बनाते हैं बच्चे के। आजकल तो मार्केट से खरीद के ले आते हैं। ये तो मुझे भी याद है कि बचपन में हमारी दादी, बुआ और मम्मी लोग साड़ियों को, जो पुरानी साड़ियाँ होती हैं, उनको छोटा-छोटा सिल-सिल के उसका, हमारे बंगाल में उसको कैथा बोलते हैं। कई-कई साड़ियों का मिला के और उसके अंदर हल्की-सी रुई की परत डालकर कैथा बनाया जाता है, जो बड़ा सर्दी में बड़ा अच्छा काम करता है। तो इस तरह गद्दे में उनको सुला दिया और भगवान की आँख लग गई। तो माँ फिर अपने काम में लग गई वहाँ पे, क्योंकि उत्सव हो ही रहा था, बहुत सारे। उत्सव क्या था कि कृष्ण ने करवट ली थी, पहली बार। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आँखें खुली तो वह दूध पीने के लिए रोने लगे। अब इतना छोटा बालक दूध, तो माँ का दूध ही पिएगा। तो माँ का दूध वास्तव में उनका प्रेम होता है। माँ की जो ममता होती है, वो दूध रूप में हर बालक को प्राप्त होती है। उसी से उसे ताकत आती है, उसकी क्षुधा, उसकी भूख मिटती है। और भगवान ने भी क्या गजब नियम बनाया है कि जैसे ही कोई स्त्री का कोई बालक या बालिका होता है, तभी उसके स्तन का जो खून है, वह दूध में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ऐसी व्यवस्था भगवान ने करी है कि ये प्रमाणित करता है कि उस भगवान को हमारे हर चीज़ का ख़्याल है, वो असली पालन करता है। नहीं तो नहीं तो उस माँ के दूध कैसे आ जाता है? जो अभी बालक जब तक नहीं हुआ तब तक वो खून था। उसके पहले अगर कोई निकालने की कोशिश करेगा, कोई दूसरा बालक पिएगा, मान लो किसी कुमारी कन्या का कोई स्तनपान करे, तो उसको दूध नहीं प्राप्त होगा। तो माँ तो बहुत तन्मय थी भक्तों के, ब्रजवासियों की सेवा करने में, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं दिया। और श्री कृष्ण नटखट तो हैं ही, रोते-रोते अपने पाँव उछालने लगे। तो वो एक छकड़ा, मतलब जो बैलगाड़ी के बैलों को हटा दिया जाए तो जो गाड़ी-गाड़ी रहती है, 2 बड़े चक्के और उसके ऊपर का प्लेटफ़ॉर्म, वो टेढ़ा करके रखा हुआ था और उसके नीचे श्री कृष्ण को सुला दिया था। सेफ्टी होती है। और ऊपर बड़े-बड़े घड़े थे, उस छकड़े के ऊपर दूध, दही, घी, उन सब के छकड़े थे बड़े-बड़े। रसों से भरी हुई बहुत सारी मटकियाँ थी। तो वो नन्हे-नन्हे पाँव उस छकड़े में लगे और वो सब का सब नीचे गिर गया, टूट गया, फूट-फाट गया। यहाँ तक कि जो उस छकड़े के पहिए थे, उसके पहिए भी, उसकी जो एक एक लोहे का वो धुरी जिसको बोलते हैं, वो भी सब बिगड़ गए। उसके जो स्पाइक्स होते हैं जो चक्के के, वो सभी टूट गए।
और इतनी जोर की आवाज हुई। तो वास्तव में क्या था, उस छकड़े के भीतर ये एक राक्षस घुसा हुआ था, उस छकड़े के भीतर। और श्री कृष्ण के मारने से वो दिखाई तो देता नहीं था, उसका शरीर उसको शाप दिया था कि जाओ, देह रहित हो जाओ। उत्कच, मैंने थोड़ा बताया था पिछली बार, उत्कच उसका नाम था। तो लोमश ऋषि ने के आश्रम को जब उसने बिगाड़ दिया था, उत्कच जो हिरण्याक्ष का पुत्र था, तो लोमश ऋषि ने उसको शाप दिया था कि जा तू देह रहित हो जा। तो वही उसी को कंस ने भेजा था कि तू बिना देह के जाके आसानी से मेरा काम कर देगा, और वो उसमें घुस गया था। और श्री कृष्ण ने एक जो मारा तो छकड़ा तो गिरा ही गिरा, और उससे उसकी भी मुक्ति हो गई, उसके सारे पाप धुल गए। भगवान इतने पवित्र हैं कि कितना ही पापी भगवान का स्पर्श पाते ही उसके सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने लायक बन जाते हैं। ज्यादातर वैसे भगवान उनको ब्रह्म ज्योति में मिला देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये जो भगवान का नाम है, भगवान का नाम भगवान ही होते हैं अपने नाम में। आपको ये बात समझकर ही नाम जप सदा करना चाहिए। इस भाव से नाम जप करेंगे तो आप भगवान का स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये भाव नहीं होगा कि भगवान का नाम भगवान में है, तो हम भगवान के जप को टच नहीं कर पा रहे। हम उससे बेनिफिट, रियल बेनिफिट नहीं ले पा रहे। जैसे अगर किसी चीज को बोतल में भर के गंगा जी में डाल दिया जाए, तो गंगा जी उसको टच नहीं कर पाएगी, या वो गंगा जी को टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बोतल में बंद है। ठीक इसी प्रकार जब तक हमारे मन में ये भाव नहीं होगा कि इस नाम में मेरे कृष्ण बैठे हैं, मेरी राधा जी हैं, साक्षात हैं, मेरे समीपी हैं, तो जैसे हम ये बात चिंतन करेंगे, तो भगवत नाम यानी हम कृष्ण का संग करें, तो हम पवित्र हो जाएंगे। यही क्रिया है पवित्र होने की। तो जैसे भगवान किसी का स्पर्श करते हैं, वो पवित्र हो जाता है। तो उस छकड़े पे बहुत सारे जो चीजें थी वो सारी जब गिर गई, तो सारे लोग, बहुत जोर से आवाज हुई, वो सब के सब दौड़कर इस विचित्र घटना को देखकर गई। देखकर बड़ी यशोदा जी, रोहिणी जी, नंद महाराज और जितने भी नंद महाराज के भाई थे, भाभियां थी, सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया, क्या हो गया? और इतना बड़ा छकड़ा कैसे उलट गया? और एक भगवान का बहुत धन्यवाद कि बालक के ऊपर कुछ नहीं हुआ, बालक के ऊपर नहीं गिरा। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि यकायक ये गिर कैसे गया। तो वहां पर जो कुछ और छोटे-छोटे बच्चे थे, ब्रजवासी जो और दूसरे बच्चे थे, वो कहने लगे कि ये इसने ही लात मारी थी। इसने ही लात मार-मार के इनको गिरा दिया। सब बड़े हक्के-बक्के रह गए कि अरे बालक कुछ भी बोल देते हैं। अब बताओ ये महीने भर का बालक है, और ये क्या ऐसा कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हँसने लगे, लेकिन भगवान का धन्यवाद देने लगे कि बालक को कुछ हुआ नहीं। और यशोदा जी ने यही समझा कि किसी बुरे ग्रह का उत्पात होगा, और रोते-रोते अपने लाडले को गोदी में उठा लिया, और फिर ब्राह्मणों से मंत्र करवाए, शांति पाठ कराया, और उनको दूध पिलाने लगी। और तब तक इन लोगों ने फिर उस छकड़े को सीधा किया, उसके पहियों को ठीक किया, और जो सामग्री बची थी वो उसमें रखी। ब्राह्मणों ने फिर दही, अक्षत, कुश जल से छिड़क कर भगवान की पूजा करी, और भगवान को ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलवाया, नंद महाराज ने, यशोदा जी ने। तो शास्त्र कहते हैं कि जो भी ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी जो ब्रह्म को जानता, जो ब्रह्म की आराधना करता, यानी जो भगवान का भक्त हो, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जन्म से जनेऊ धारण किया हुआ है, लेकिन कार्य सब
शूद्रों वाले कर रहे हैं। आजकल तो मॉडर्न ज़माने में तो सिगरेट भी पी रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं और अपने को ब्राह्मण कहते हैं। तो वाक़ई बड़ा पतन हो गया है। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, ये ब्राह्मण बनाने वाला आंदोलन, ब्राह्मण यानी कि नो जुआ, नो अवैध संग, कोई मांसाहार नहीं और कोई नशा नहीं। यहाँ तक कि चाय, कॉफ़ी का भी नशा, नशा है। सिगरेट, शराब, तंबाकू तो बहुत दूर की बात है। तो ब्राह्मण बनना है और ब्राह्मण किसी में दोष नहीं देखते, किसी के गुणों में दोष नहीं देखते, झूठ नहीं बोलते, दिखावा नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, हिंसा नहीं करते और अभिमान से रहित होते हैं। ऐसे सत्यशील जो ब्राह्मण होते हैं, वो कभी आशीर्वाद दे दे, तो वो कभी विफल नहीं होता। उनका आशीर्वाद कभी व्यतिरेक नहीं होता। क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अनसूया मतलब ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। दंभ, दिखावा नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे हैं, वैसे ही प्रदर्शन करते हैं। झूठ नहीं बोलते, किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते और हिंसा नहीं करते और अभिमान नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि सब भगवान के अंश हैं। ये क्वालिटीज़ यानी कि जो सदाचारी ब्राह्मण हैं, जो सदाचारी वैष्णव हैं और जो शास्त्रों के अनुसार जीवन जीते हैं, उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता, कभी नहीं। तो इस प्रकार नंद बाबा ने अपने पुत्र की अच्छी कामना के लिए ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलाया, बहुत सी और उनको दान किया। गायों को भी सुंदर-सुंदर वस्त्र पहनाए गए, मालाएँ पहनाई गई, हार सजाए गए। तो इस प्रकार भगवान की यह सुंदर लीला घटित हुई। तो ये क्या हो रहा है कि भगवान जैसे इस जगत में आए हैं, तो पहले तो हमारा भाग्य है कि हमें पता है कि भगवान आए थे और अब भगवान नाम के रूप में हैं। तो जो भी लीला वो करते हैं, जो भी एक्शन वो करते हैं, वो अंतरंग शक्ति के भीतर होती है। माया शक्ति के भीतर नहीं होती है और क्योंकि वो अंतरंग शक्ति के भीतर होती है, इसलिए उन भगवान की लीलाओं में एक दिव्यता होती है, जो आत्मा को प्रसन्न करती है, आत्मा तक प्रसन्न होती है। अभी हम लोग जो भी धन मिल गया, स्त्री मिल गई, बच्चे मिल गए, नौकरी मिल गई, तो जो आनंद होता है वो मन तक होता है। मन तक आनंद होना, मन कभी सुखी-दुखी होता रहता है, लेकिन जब आत्मा प्रसन्न होती है, तब जीव को वास्तविक सुख मिलता है। और जो श्री कृष्ण है, वो आत्मा की आत्मा है। तो जैसे शरीर बिना आत्मा के काम का नहीं है, तो ऐसे ही आत्माएँ बिना परमात्मा के काम की नहीं है। इसलिए वो दूर जेल में रहती हैं, भौतिक जगत में रहती हैं, वो काम की नहीं है। पर जैसे ही वो परमात्मा से जुड़ जाती हैं, परमात्मा यानी कृष्ण से जुड़कर प्रेम करने लगती हैं, वो काम की हो जाती है। उनके जीवन में भी फिर सच्चा आनंद आ जाता है। तो हमने एक छोटी-सी लीला भागवत से पढ़ी और हम आगे ऐसे ही कार्तिक का महीना है तो भगवत लीला ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो मूल बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है, वो ये कि भगवान की जो लीलाएँ हैं वो अंतरंग शक्ति में है, इसलिए वो दिव्य है। इसलिए वो हमारे चित्त से काम, क्रोध, लोभ, गंदगी को साफ करती है। तो जो-जो लीला आपने सुनी अब आपको इसको मेडिटेट करना है, आपको देखना है कि कैसी घटना घटित हुई होगी, इस पे ध्यान लगाना है। तो आप इस दिव्यता को अनुभव कर पाओगे और उनसे पहले भगवान से, गुरु से, वैष्णवों से आशीर्वाद लेना है। कोई भी वैष्णव, कोई भी सज्जन पुरुष मिले, हमेशा उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करिए
कि हमें आशीर्वाद दे कि हमारा मन शुद्ध हो, हमारा मन भक्ति में लगे, हम आपकी उनकी कुछ सेवा करें, बिना बोले करें और विशेष रूप से पूछे कि और क्या सेवा करें। तो ये हमारा स्वाभाविक हो जाना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। सो आई होप कृष्ण की ये छोटी-सी लीला आपको, वैसे मेरे को सुनाना इतना आता नहीं अच्छे से, शायद एक दिन सीख जाऊँगा। ओके, सो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। आप रोहिणी दिल्ली में हो अभी? हाँ जी, हाँ जी, अभी हूँ 2-4 दिन। जी। मतलब मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। दशहरे वाले दिन या दशहरे के अगले दिन आऊंगी मैं। मैंने रोहिणी देखा भी नहीं है अभी इस्कॉन। आप पूछ कर आइएगा क्योंकि शायद तब हम ना रहें। जी। एक्चुअली में कल तो मुझे हॉस्पिटल जाना है और ठीक है, परसों वैसे थोड़ी बिजी हूँ, अष्टमी है ना उस दिन, इसलिए। ठीक है माता जी। तो अभी कोई तो क्वेश्चन है तो दशहरे, बताइए। हाँ जी। कोई प्रश्न है तो बताइए। नहीं, प्रश्न तो आज नहीं है। अपनी ठीक है। क्लास मालाएं करती हूँ। आपने बोला है खाली टाइम में भी माला फेरो, लेकिन बताओ मत किसी को, वो ओके, करती हूँ बस। धन्यवाद माता जी। एक प्रश्न है, ऐसा अनुभव हो रहा है हम लीला में थे, अच्छा, तो ध्यान से सुन रहे थे इसका मतलब आप। और वाक़ई हमको जभी भी हम कृष्ण लीला, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आप लोगों को हँसी आएगी सुन के। जैसे ये राक्षस अदृश्य है, ऐसे ही मैं भी अदृश्य रूप से वहाँ चला जाता हूँ वृंदावन, जो भी लीला हो रही होती है। अगर मैया भाग रही है कन्हैया के पीछे, तो हम भी वहाँ पे जाके खड़े हो जाएँ और देखते रहें कि क्या हो रहा है। तो ये लीला सुनने का एक विशेष विधि होता है कि आप, अगर राम-रावण का युद्ध हो रहा है, तो आप भी एक वानर बन के वहाँ पे पहुँच जाइए और उस युद्ध को देखिए। और अगर आप इस प्रकार मन से जाएँगे, मन से उस लीला में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, तो वो तो भगवत कृपा है ना फिर। फिर भगवान अगर आपको सम्मिलित कर लेते हैं, तो आप उस लीला को देख सकते हो, बिल्कुल। अभी तो आप अपनी जितनी भी आपकी कल्पना शक्ति है, या जैसे शास्त्र गाइड कर रहा है या कथा सुना रहे हैं भक्त, लेकिन वास्तविक ये बार-बार प्रयास करेंगे तो भगवान कहेंगे अच्छा, 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 ठीक है, देख लो। क्योंकि जब तक भगवान यस नहीं बोलेंगे, हम उनकी लीला ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं। ठीक है, ये एक नया रहस्य है, एक नई विधि है, इसे आप लोग नोट कर लो, ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इस लीला इसको फ़ॉलो किया करो। और विशेष करके महाप्रभु की, भगवान राम की, नृसिंह की, हर लीला में प्रवेश करो, उसमें जाके भीतर मन से चले जाओ, और क्या। यही तो मन लगाना होता है, और क्या होता है मन, नहीं तो मन तो भाग जाएगा कहीं और। वो तो कथा में भी किसी को, किसी परिचित को देखेगा तो उसके बारे में सोचने लगेगा, या गर्मी है कि सर्दी है, कि सुंदर है कि असुंदर है, वो उस पे लगा रहेगा, मन तो लगा रहेगा, 24 घंटे ऐसी मशीन भगवान ने दी है, चलती रहेगी। तो इसको बस श्याम सुंदर के ले चलो। मैं तो कई बार हरे जब रुक्मिणी और श्री कृष्ण की लीला होती है, जो भगवान जब छेड़ते हैं और उनको वो माता बेहोश हो जाती है, तो मैं कई बार मानसिक रूप से इन लीलाओं में जाता हूँ, तो मुझे बहुत बहुत दिव्य फील होता है। रुक्मिणी जी का महल, पता नहीं अब कोई हँसेगा, कहे कि अरे पंडित जी आप ये क्या बोल रहे हो? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण ऑलराइट, प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी।
प्रभु जी मेरा छोटा सा प्रश्न ये था कि जैसे लीला के बारे में, जैसे भगवान ने जब रास लीला की तो भगवान शिव ने बहुत प्रयास किया, एंटर करने का प्रयास किया, बट उनको परमिशन क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो मगर वो तो बहुत बड़े मतलब भक्त हैं और उसके बावजूद भी उनको परमिशन नहीं, परमिशन मिली थी उनको गोपी वेश धारण करके। मगर उससे पहले नहीं मिली, मगर वो तो अपने उससे मतलब पहले कैसे मिलेगी? जब तक पुरुष भाव है, जब तक पुरुष भाव है तब तक लीला में प्रवेश नहीं है। रासलीला में प्रवेश वर्जित है जब तक पुरुष भाव है। ऐसे ही कैलाश लोक में एक स्थान है काफी, उस स्थान में कोई पुरुष जा ही नहीं सकता, कोई भी जाएगा तो स्त्री बन जाएगा। कैलाश में भी ऐसा स्थान है और भगवान की लीलाओं में पुरुष भाव से नहीं जा सकते आप। हालांकि जो नरसिंह मेहता को जैसे शिव जी ने दर्शन कराए रासलीला के, अनेक अनेक वैष्णवों को रासलीला के दर्शन हुए, पर उनका भाव गोपी भाव होगा तभी दर्शन हो सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऑल राइट। वंशा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। गौर प्रेमानंद।